Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. LLB सेकेंड ईयर में आपका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड। तो बच्चों को ये सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसीलिए बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप सिर्फ इन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट बहुत जल्दी से जो है प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखते हैं इसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, उसका प्रोसीजर क्या है और प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और प्रेसिडेंट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आपका इमरजेंसी से रिलेटेड आता है। तो सबसे पहले पूछ सकते हैं आपकी स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताइए कि स्टेट इमरजेंसी कब कब लगती है और उसका क्या इफेक्ट होता है। कभी कभी तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताइए। कभी कभी आपसे सिर्फ पूछते हैं कि आर्टिकल 356 में हम कौन सी इमरजेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 356 का मतलब है स्टेट इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका आता है, एक तो स्टेट इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा है आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी कि प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी कब कब लगा सकते हैं और इसका क्या इफेक्ट होता है। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन ये जरूर करने चाहिए। इनमें से क्वेश्चन लगता ही लगता है। एक तो प्रेसिडेंट की पावर कौन सी है, फंक्शन कौन से हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, स्टेट इमरजेंसी वो कैसे लागू करते हैं और नेशनल इमरजेंसी को वो कैसे प्रोक्लेम करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर का कि प्राइम मिनिस्टर के कौन कौन से फंक्शन हैं और क्या हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है रियल हेड होता है जबकि प्रेसिडेंट जो है आपका रियल हेड ना होके नॉमिनल हेड होता है। फिर नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर लगता है, तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड वो पूछ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन और ज्यूरिडिक्शन बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन है कैसे कैसे बना है और इसकी ज्यूरिडिक्शन क्या है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और उनका रिमूवल का क्या प्रोसीजर है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम कैसे अपॉइंट करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। फिर थर्ड आपसे पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट ज्यूरिडिक्शन बताइए। ये जो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ली जाती है 20 नंबर में। तो 3 तरह की अपीलेट ज्यूरिडिक्शन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल। तो ये अपीलेट ज्यूरिडिक्शन आपको अलग से लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में तैयार करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 368 में हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करते हैं। तो आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट से रिलेटेड कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं या पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शन है और उन्हें क्या क्या इम्यूनिटीज अवेलेबल है। कभी कभी तो क्वेश्चन में आपसे इम्यूनिटीज पूछते हैं लेकिन ज़्यादातर ये प्रिविलेज करके पूछते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को कौन कौन से स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट के मेंबर्स को स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अब नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं कि आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल है, मीन्स सेंटर और स्टेट दो को ये रिकॉग्नाइज करता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है
उसका सेंटर और स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सेंटर किस किस सर्कमस्टांसेस में जो है स्टेट से रिलेटेड जो मैटर होती है उस पर लॉ बना सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में भी दिया है। जब आप टॉपिक देखते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन, तो उसमें ये पूरा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव उसमें गिवन है। नेक्स्ट है आपसे कि आपका जो पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, दो हाउस कौन कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा, कि इन दोनों का आपस में इंटर रिलेशन क्या है। और जब भी कोई बिल पास होता है तो जॉइंट सीटिंग होती है, तो पूछ लिया जाता है कि बोथ हाउस की जॉइंट सीटिंग किस किस सर्कमस्टांसेस में हो सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट पूछा जाता है कि किस एक्सटेंट तक गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज या सर्वेंट होते हैं, उनके जो टॉर्चियस एक्ट होते हैं, उनके लिए कब कब गवर्नमेंट लाइबल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। आप इस चीज को डिस्कस कर लें। अब नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो देखिए शॉर्ट नोट्स किस किस चीज पे पूछ सकते हैं वो आपसे, डॉक्ट्राइन ऑफ कल्परेबल लेजिस्लेशन पे पूछ सकते हैं, फिफ्थ एंड सब्सटेंस पे पूछ सकते हैं आपसे, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप के बिल है, तो आपको बताना होता है ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और एप्रोप्रिएशन बिल, और मनी बिल को पास करने का प्रोसीजर क्या है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस का पूछा जाता है, आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है, और जो लोकसभा का स्पीकर है उसके क्या रोल है। तो ये भी पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज रोल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन कर लीजिए, तो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर बहुत अच्छे से कम टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा। So that's all for today video lecture. Thank you very much.